जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। जी आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है फ्रॉम यूनिट नंबर 1 से। इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारा डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है जी डेटाबेस क्या होता है। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन है जी इज़ अ कलेक्शन ऑफ द डाटा एज वेल एज द प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा। वो कह रहा है कि ये कलेक्शन होता है डाटा का, जिसके अंदर हम लोगों ने ये बताना होता है कि वो डाटा को किस तरह से मैनेज कर सकता है, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी रिक्वायर किया जाता है ताकि वो ये बता सके कि हम लोग डाटा को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आता है जी डेटाबेस सिस्टम की हमारे पास आती है डेफिनेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने ये बताना होता है कि हमारा डाटा जो होता है वो कलेक्शन होती है और प्रोग्राम्स की, जो कि इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग डाटा को मैनेज कर सकें। डेटाबेस सिस्टम इज़ अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, यानी ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। लाइक एज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डेटाबेस होता है जिसके अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट्स का जो डाटा होता है ना वो रखा होता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो स्टाफ़ होता है ना उसका भी हम लोगों ने डाटा रखा होता है। तो हर एक बंदे के लिए, हर एक एंटिटी के लिए हम लोगों ने अलग से एक डेटाबेस बनाया होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने उसका रिकॉर्ड रखा होता है। लेकिन आप लोग ये याद रखना कि डेटाबेस सिस्टम जो होता है ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि इसको रजिस्टर के अंदर हम लोगों ने रख सकते हैं इसको। उसके बाद आता है जी इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फ़र्स्ट वाला है जी डाटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर डाटा होगा तो आप लोग कोई भी रिकॉर्ड रख सकते हो, अदरवाइज़ आप लोगों के पास जब डाटा ही नहीं होगा तो फिर आप लोग डाटाबेस बनाते क्यों हैं। द बेसिक पर्पज़ ऑफ द डेटाबेस सिस्टम टू स्टोर, मेंटेन एंड प्रोसेस द डाटा। अब इसका जो बेसिक पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हम लोग डाटा के अंदर डाटा को स्टोर कर सकें, प्रोसेस यानी उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर सकें और मेंटेन कर सकें। उसके बाद आता है जी सेकंड इसका जो कंपोनेंट होता है वो है हार्डवेयर। द फिज़िकल कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, ये फ़िज़िकल कंपोनेंट होता है। हार्डवेयर आपको पता है वैसे भी टचेबल कंपोनेंट होता है। द हार्डवेयर इज़ यूज्ड टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क। इसके अंदर बहुत सारे टास्क को परफॉर्म किया जाता है। लाइक एज आप इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हैं, स्टोरेज कोई भी मीडिया यूज़ करके आप लोग इसके अंदर डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, एंड प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो है सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम्स की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो इसीलिए यूज़ की जाती हैं ताकि वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, इट यूजेस द 3 टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टू इनेबल द डेटाबेस सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली। इसके अंदर 3 टाइप्स की जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि OS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारी विंडो होती है। उसके बाद DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम होता है। ये इसके बारे में आप मज़ीद नेक्स्ट पढ़ेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको पता है, जैसे MS हो गया, उसके बाद वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सारी जो हमारी एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स होते हैं। फोर्थ वाला इसका जो कंपोनेंट होता है वो है पर्सनल। ठीक है, ये होता है जैसे हम लोग कहते हैं ना पर्सन, ठीक है, ये उसी से निकला है। तो पीपल रिलेटेड टू द डेटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड द पर्सनल। जो भी लोग इसके अंदर डेटाबेस सिस्टम के अंदर शामिल होते हैं, लाइक एज जो इसको मैनेज कर रहा होता है, लाइक एज वो जो जिसके बारे में इस डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसके बाद इसकी जो भी इससे रिलेटेड बंदे होते हैं, पीपल होते हैं, उनको हम लोग पर्सनल कहते हैं। लाइक एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटाबेस को एडमिन कर रहा होता है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क कर रहा होता है। एंड यूज़र एक ऐसा बंदा होता है जो बनी बनाई चीज़ पर काम कर रहा होता है। ठीक है, जो एंड पे आता है और इसको बनी बनाई चीज़ मिलती है, इसमें सिर्फ फाइनलाइज़ करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।